कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की मिया को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे खेल रही होती है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। अब मिया 15 साल की हो चुकी है और वो अपने घर से स्कूल आती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि मिया काफी अकेली है और उस स्कूल में उसका कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में मिया इस शहर में शिफ्ट हुई है और इस स्कूल में आज उसका पहला दिन है। इसके बाद मिया वहाँ पर बैठे एक ग्रुप के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो लोग उससे बात नहीं करते। अब इससे मिया काफी अपसेट हो जाती है, इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाती है। घर वापस आने पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि स्कूल में उसका पहला दिन कैसा था। अभी सुनकर मिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मॉम को धक्का देकर उन्हें रूम से बाहर जाने को कहती है। अब मिया की इस हरकत को लेकर उसके डैड से उसे काफी डांट भी पड़ती है। इसी बीच मिया अपने शरीर में कुछ चेंजेस को महसूस कर रही थी, पर उसे भी पता नहीं था कि वो क्या है। फिर उसी रात वो पानी पीने के लिए नीचे आती है और पानी में बहुत सारा नमक डालकर उसे पी जाती है, जो कि काफी अजीब था। फिर अगले दिन स्कूल में मिया फिर से उस ग्रुप के साथ बात करने की कोशिश करती है, पर वो लोग मिया को ज्यादा भाव नहीं देते, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। पर इस बार उस ग्रुप की लीडर जियाना उससे बात करती है और उसे अपने घर पर चलने को कहती है। इसके बाद सभी लड़कियां जियाना के घर पर आती हैं और वहां पर सभी साथ मिलकर मस्ती करती हैं। यहाँ पर जियाना मिया का ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पर एक प्रोफाइल भी बना देती है। इसके बाद जियाना को पता नहीं क्या होता है और वो सभी से कहती है कि क्या तुम में से कोई मेरा गला दबाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। अब उसकी ये बात सुनकर सभी फ्रेंड सोचती है कि शायद ये पागल हो चुकी है, इसलिए आज ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन वहाँ पर मिया ये करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो जियाना का गला दबाने लगती है। लेकिन ऐसा करने पर जियाना थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और होश आने पर वो कहती है कि उसे बहुत ही मजा आया। अभी सुनकर मिया भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो भी ये सब ट्राई करना चाहती है। लेकिन फिर जैसे ही जियाना उसका गला दबाती है, मिया वहां पर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। अब बेहोशी में मिया को समुद्र के विजन्स आने लगते हैं और होश आने पर वो तुरंत वहां से निकलकर अपने घर आ जाती है। फिर घर पर जब वो अपने एक्वेरियम में मछलियां देखती है तो वो उनको देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। फिर मिया लपक कर एक मछली को पकड़ लेती है और उसे जिंदा ही खाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है, इसलिए वो भागकर टॉयलेट में जाती है और वहां पर उल्टियां करने लगती है। इसके बाद मिया अपनी डेटिंग प्रोफाइल खोलती है और वहां पर वो एक आदमी का मैसेज आया हुआ देखती है। लेकिन फिर पता नहीं मिया को क्या होता है और काफी देर तक सोचने के बाद वो उस मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन स्कूल में मिया जियाना और उसके फ्रेंड्स को कहीं जाते हुए देखती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जियाना बोलती है कि हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, क्या तुम चलना चाहोगी। अब मिया भी उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्योंकि वो सभी लड़कियां कंगाल थी, इसलिए वो सभी मिलकर मॉल में चीजों को चोरी करने लगती हैं। लेकिन वहां पर मॉल के सिक्योरिटी ऑफिसर को उन पर शक होने लगता है और वो उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। लेकिन वो सभी लड़कियां उसे पागल बनाकर वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद घर आकर मिया वापस अपनी डेटिंग प्रोफाइल खोलती है और इस बार वो उस आदमी के मैसेज का रिप्लाई देती है। फिर उन दोनों में चैटिंग होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद मिया उस आदमी को मिलने के लिए बुलाती है। फिर इसके बाद जब मिया नहा रही होती है तब वो देखती है कि उसके पैरों की 2 उंगलियां आपस में चिपक गई हैं। अभी देखकर मिया थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक थीं। तभी वहां पर मिया की मॉम आती है और उससे पूछती है कि फिश टैंक में से एक मछली कहां पर गई। इस पर मिया उन्हें बताती है कि वो मछली मर गई थी, इसलिए उसने उसको टॉयलेट में फ्लश कर दिया। अभी सुनकर मिया की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिया के मुंह पर एक जोर का चमाट मारती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद मिया डिसाइड करती है कि वो अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में अपनी मॉम को कुछ नहीं बताएगी। फिर अगले दिन स्कूल जाने से पहले मिया जब अपने डैड से स्कूल ट्रिप पर जाने की परमिशन मांगती है तो उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं, जो सुनकर मिया को बहुत बुरा लगता है। फिर उस दिन स्कूल जाने की बजाय मिया अपनी उंगलियां डॉक्टर को दिखाने जाती है और फिर उसकी उंगलियां देखने के बाद डॉक्टर कहती है कि ये सब होना नॉर्मल है और कुछ लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। अभी सुनकर मिया उसे बताती है कि पहले तो उसकी उंगलियां नॉर्मल थी और उसके साथ ये सब कल से हो रहा है। अभी सुनकर डॉक्टर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वो मिया को कहती है कि हम इसे सर्जरी करके निकाल सकते हैं, पर क्योंकि मिया को सर्जरी नहीं करानी थी इसलिए वो वहां से भाग जाती है। अब सिर्फ मिया के साथ ही ये सब हो रहा था, इसलिए उसे लगता है कि शायद उसे अडॉप्ट किया गया है। अब इसका पता लगाने के लिए मिया अपनी फैमिली एल्बम चेक करती है, लेकिन वहां पर वो अपनी मॉम की कोई भी प्रेगनेंसी वाली फोटो नहीं देख पाती, जिससे उसका शक और भी बढ़ता जाता है। फिर जब मिया अपनी मॉम से इस बारे में बात करती है तो उसकी मॉम उसे डांट कर वहां से भगा देती है। इसके बाद मिया उसी चैटिंग वाले आदमी से मिलने के लिए एक होटल में जाती है और फिर जब वो दोनों वहां पर एंजॉय कर रहे थे तभी वो आदमी मिया के पैरों पर एक निशान को देखता है और वो ये बात मिया को बताता है। लेकिन मिया ये सुनते ही घबरा जाती है और वो अपने कार्यक्रम को बीच में ही रोककर वहां से चली जाती है।
इसके बाद मिया सुपरमार्केट से कैंची और पट्टी लेकर घर आती है और खुद ही अपने पैर की उंगली को काटकर अलग करने लगती है, पर ऐसा करने पर उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो उसे वहीं रोक देती है। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान मिया के पेरेंट्स उसके बदलते बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट ऐसे कर रही थी जैसे कि उसे कई सालों से खाना ना मिला हो। इसके बाद मिया रात को क्लब जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और पार्टी के बाद वो जियाना को अपने साथ रुकने के लिए अपने घर ले आती है। फिर अगले दिन जियाना मिया के पेरेंट्स से मिलती है और फिर वो मिया को अपने साथ स्कूल की ट्रिप पर ले जाने के लिए ट्रिप के फॉर्म पर उसके डैड के नकली साइन भी कर देती है, जिसके बाद अगले दिन मिया अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही स्कूल ट्रिप पर चली जाती है। फिर ट्रिप के दौरान वो नोटिस करती है कि उसके पैर और भी ज्यादा काले हो गए हैं और वो अपने पैरों को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर बेहोशी में उसे फिर से समुद्र के विजन्स आने लगते हैं और फिर जब उसे होश आता है तो वो वहां पर उल्टी करने लगती है। तभी जियाना की एक फ्रेंड वहां पर आती है और मिया के काले पैरों को देख लेती है। दूसरी तरफ मिया के पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि वो स्कूल के ट्रिप पर गई है, इसलिए घर आने पर वो मिया को बहुत डांटते हैं, लेकिन मिया उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और सोने चली जाती है। अब मिया सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जमीन पर ही सो जाती है। फिर अगली सुबह मिया देखती है कि उसके पैरों से स्किन निकल रही है, जैसे किसी मछली के शरीर से निकलती है। अब ये देखकर मिया बहुत डर जाती है और वो उस स्किन को अपने बेड के नीचे छुपा देती है ताकि उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता ना चले। इसके बाद मिया स्कूल जाती है जहाँ पर एक टीचर क्लास में एक मछली पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब उस मछली को देखकर मिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और सभी के वहां से जाने के बाद वो उस मछली को कच्चा ही खा जाती है। अब उसे ऐसा करते हुए एक लड़की देख लेती है, पर मिया उसे धमकी देती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं और जब मिया घर पर अकेली होती है तो वो फिश टैंक में से सारी मछलियां निकालकर खा जाती है। तभी उसे जियाना का मैसेज आता है और वो उसे एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद मिया उस पार्टी में जाती है और वहां पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर जब मिया भंड होकर एक कोने में पड़ी थी तभी वहां पर उसे जियाना की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल जियाना पानी में डूब रही थी और उसे वहां पर कोई भी बचा नहीं रहा था। तभी मिया वहां पर भागती हुई आती है और पानी में कूदकर उसे बचा लेती है। इसके बाद मिया जब अपने पैरों को वापस देखती है तो उसके पैर पूरी तरह काले हो चुके थे। अब ये और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे, इसलिए मिया अपने पैरों पर पट्टी बांधने लगती है। अब वो ऐसा कर ही रही थी कि तभी जियाना वहां पर आ जाती है और वो भी उसके पैरों को देखकर हैरान हो जाती है। फिर मिया उसे वहां से जाने को कहती है तो जियाना भी उठकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद मिया फिर से तैयार होकर पार्टी में जाती है और बहुत सारा नशा करने लगती है। अब ये देखकर कुछ लड़के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पर तभी जियाना वहां पर आकर उसे बचा लेती है। अब मिया इन सबसे परेशान होकर वापस अपने घर आ जाती है और घर आते ही वो देखती है कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। अब मिया गुस्से में एक चाकू उठाती है और उससे अपना हाथ काटकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब मिया को होश आता है तो वो अपने पैरों को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके पैर एक जलपरी जैसे हो गए थे। मिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो किसी तरह रेंगते हुए अपने बाथटब में जाती है और पानी चालू करती है। अब पानी के अंदर होने से उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, इसीलिए वो अपने पूरे रूम को पानी से भर देती है। इसके बाद मिया जियाना को कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। फिर जब जियाना उसके घर पर आती है तो वो मिया की हालत को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर जियाना किसी तरह उसे अपनी कार में बिठाती है और कहीं पर ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उसे एक समुद्र के पास लेकर जाती है, क्योंकि अब मिया यहाँ पर नहीं रह सकती थी। फिर समुद्र में जाने से पहले मिया अपने पेरेंट्स को फोन करती है और उन्हें सभी चीजों के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद वो जियाना से कुछ देर तक बातें करती है और फिर वो समुद्र के अंदर चली जाती है। अब समुद्र के अंदर जाते ही मिया को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।